यह शायद सबसे दुखी राजकुमारी है, क्योंकि उसके जन्म के समय ही उसे एक पवित्रता का बेल्ट पहनाया गया था और वह नहाते समय भी ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी, क्योंकि गलती से वह फंस सकता था। जादूगरनी ने कहा कि यह कुमारीपन की बेल्ट केवल उसके भविष्य के पति द्वारा ही खोली जा सकती है। यह चीज पहनना बहुत कष्टदायक है। उसका सफेद घोड़े वाला राजकुमार कब आएगा? लेकिन इस समय उसका सफेद घोड़े वाला राजकुमार कर्ज में डूबा हुआ है। महल को पहियों पर लादकर ले जाया गया है और सभी नौकर भाग गए हैं। केवल एक अंधा नौकर जो बचपन से उसके साथ है उसे नहीं छोड़ता और उसने अपनी छुपाई हुई पारिवारिक धरोहर निकाली। सफेद घोड़े वाला राजकुमार नहीं जानता कि यह कुमारीपन की बेल्ट खोलने की चाबी है। भूख से तड़पते हुए उसने कुछ खाने के लिए जगह ढूंढने की सोची, तभी उसका दुश्मन उसे चिढ़ाने आ गया। बदहाल राजकुमार भी राजकुमार ही होता है। उसने तुरंत उसे सबक सिखाया, लेकिन उसने जाकर राजा से शिकायत कर दी कि सफेद घोड़े वाला राजकुमार विद्रोह करने वाला है। राजा ने यह सुनते ही तुरंत जादूगरनी को मदद के लिए बुलाया। जल्द ही जादूगरनी ने एक जादुई औषधि तैयार की। कहा जाता है कि इसे पीने के बाद कोई विशालकाय बनकर सफेद घोड़े वाले राजकुमार को हरा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पसंदीदा आदमी को अपनी शयन कक्ष में भेजना होगा। राजा ने यह सुनकर तुरंत सहमति दे दी। अगले दिन राजा एक आदमी के साथ गुलेल का अध्ययन कर रहा था, लेकिन अनजाने में राजा ने उसे सीधे जादूगरनी के शयन कक्ष में भेज दिया। चुड़ैल ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुरंत ही उसने आदमी को गिरा दिया और पोकर खेलने लगी। उसी रात सफेद घोड़े वाला राजकुमार एक जंगली सुअर को लेकर महल में प्रकट हुआ। असल में उसने सुना था कि राजकुमारी पति चुन रही है, तो उसने भी कोशिश करने का सोचा। राजकुमारी ने उसे इतना सुंदर और आकर्षक देखा, तुरंत ही उसका दिल उस पर आ गया।